जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए, तो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। पेज ऑफ कप, कोई फ्लर्ट कर रहा है आपसे, मे बी आपके पार्टनर या फिर आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं। तो कोई फ्लर्ट कर रहा है आपसे, आपसे कम एज का हो सकता है। मे भी दिखने में ये कम एज के हैं लेकिन है ओल्ड सोल। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने काफ़ी टाइम से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस से कोई हो सकता है, आपकी फैमिली फ्रेंड, आपके सर्कल से ही कोई हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है। कोई आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। ओके, ये आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है जो पहले से आपसे इम्प्रेस था। मे बी इन्होंने कभी भी आपको ऑफ़र भी किया था अपना लव, लेकिन आपने इसको या तो मजाक में टाल दिया था या फिर आपने इसको इग्नोर किया था, आपने इसको हल्के में लिया था। आपको लगा कि ये तो फ्रेंड है, मजाक कर रहा है, मतलब ऐसी एनर्जी ये है आपका कोई फ्रेंड ही। ओके, फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, आप इसको जानते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन आपने इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। आपको लगता था इट्स ओके, मतलब अगर आप लोग फ्रेंड हैं तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट अगर हो भी रहा है तो इट डजेंट मैटर। मतलब आपने इनको कभी ज़्यादा सीरियसली सोचा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं क्योंकि ये आपके बारे में काफ़ी नज़र रखते हैं, काफ़ी आपको स्टॉक करते हैं। ओल्ड सोल है, मतलब कि ये ट्रेडिशनल व्यक्ति हैं, मैरिज करने में इनका बिलीफ है। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, आपको बाकायदा विद रिस्पेक्ट आपको अपना हस्बैंड या वाइफ, अपना स्पाउस बनाना चाहते हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद है तुला, मिथुन, कुंभ राशि, उसके बाद है मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, तो इमोशन सबसे ज़्यादा आज हाई हैं, जोश हाई है। हाउस द जोश। तो 5 6 8 9, 5 6 8 9, तो 69 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, 7 नहीं है, 5 6 7 8 9, 7 नहीं है, 5 6 8 9। 89 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 98 हो सकता है, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेरोफेंट 5 जून किसी का बर्थडे हो सकता है, 8 सितंबर किसी का बर्थडे हो सकता है। ये आपके पार्टनर जो हैं इनका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ये, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो ये इनकी एनर्जी पेज वाली हो जाती है। ये बहुत शाई नेचर के हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, इनकी काफ़ी अच्छी इमेज है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल ज्ञानी किस्म के व्यक्ति हैं। टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो इनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। ये बिल्कुल मतलब अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। एंड मे बी इनके फ्रेंड सर्किल में सब लोग जानते हैं कि ये आपसे लव करते हैं या आपसे इम्प्रेस हैं, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाए हैं अभी तक। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपसे बाकायदा काफ़ी लव करते हैं, लेकिन ये कभी कोई खास एफर्ट कर नहीं पाते हैं। हालांकि दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने एफर्ट किए भी हैं, तो आपने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया है, जिसकी वजह से फ़िलहाल ये बैठे हुए हैं, कुछ खास एफर्ट कर नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि काफ़ी पुराना रिलेशन है, काफ़ी पहले से ये आपको इम्प्रेस करते आ रहे हैं। मे बी आप लोग कॉलेज फ्रेंड थे या फिर नेबरहुड में हो सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रखी है, लेकिन वो चीज़ें कभी वर्क ही नहीं की हैं। 6 ऑफ बैंड की एनर्जी, ये आपसे बाकायदा शादी करना चाहते हैं। आपको मतलब अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लें तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता इनके लिए। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, तो देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, हायरोफेंट एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस भी आ रही है। तो आपके पार्टनर आपको जैसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ अपना बेटर हाफ बनाना चाहते हैं। एंड
क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं न कहीं आप भी इनसे छुप छुप के प्यार करते हैं, या फिर इनको लगता है कि आप दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, या फिर ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देखते हैं। डिवाइन थोड़ा सा किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ कप। यस, कुछ तो मेरे जैसा, कुछ मैं तेरे जैसी। इनको लगता है कि कुछ कुछ ये आपके जैसे हैं, कुछ कुछ आप इनके जैसे हैं, मतलब बहुत कुछ आप लोग एक दूसरे के जैसे हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड, 6 5 11। ये एकदम से इतने दुखी क्यों हो गए? डिवाइन ये बताइए कि 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? द चैरियट। ओके, यहाँ पे कंडीशन एकदम से चेंज हो गई है। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये चाहते हैं आपसे मैरिज करना, इनकी ऐसी विश है, लेकिन ये विश फुलफिल नहीं हो पाई है। मे बी इनकी शादी किसी और के साथ हो गई है, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इन्होंने कोशिश तो की है आपके लिए। अब तो मुझे दिख रहा है इन्होंने कोशिश तो की है आपके लिए, लेकिन वो कोशिश, मैंने बताया ना कि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी अदर पर्सन से मैरिज कर ली है, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति बहुत टॉक्सिक था, उस व्यक्ति ने इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रैप कर लिया था। एंड आपके पार्टनर अब उससे जैसे निकल के, छूट के, भाग के आ गए हैं आपके पास। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है, 15 5 20 जजमेंट की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को उसने खून के आंसू रुलाया, एंड आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे थे, बहुत बुरी हालत में फंस गए थे आपके पार्टनर। एंड बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती हुई दिखाई पड़ रही है, कि जैसे आपने इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसको हल्के में लिया, एंड आपने किसी अदर पर्सन से मैरिज कर ली। तो ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ सिमिलर एनर्जी आ रही है। ओके, क्योंकि हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, तो बहुत कुछ मैचिंग मैचिंग दिख रहा है। तो जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों के साथ सेम कंडीशन हो सकती है, या फिर एक के साथ तो गारंटेड है। ठीक है, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत रातें जगे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत पछताए हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ है उनको। दूसरे के लिए मुझे ये भी कंडीशन दिख रही है, किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ भी हो सकती है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, किसी को किसी ने ट्रैप कर लिया है, एंड वो बहुत बुरी हालत में फंस गया है, उसकी भी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों के साथ ये कंडीशन हो सकती है कि एक व्यक्ति की शादी हो गई है, एंड एक व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स में आप दोनों सेम पेन झेल रहे हैं। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। हर्मिट की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। यस यस, यहाँ पे 8 9 17 की एनर्जी, स्टार की एनर्जी में भी आपके पार्टनर स्टार थे, आपके पार्टनर फेमस हो सकते हैं, काफ़ी नेम फेम हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने किसी अदर पर्सन से मैरिज की थी, आपको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से, क्योंकि इनके अंदर इमेच्योरिटी थी, क्योंकि ये फ्लर्ट कर रहे थे, ओके, चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे। हो सकता है चीज़ें मतलब यहाँ पे पलट गई हों, कि आपने उनको इम्प्रेस किया था, आपने उनको ऑफ़र किया था, आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर झेल रहे हैं, मतलब जो दुख आपको दिया था वही सेम पेन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, एंड अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्वीन ऑफ कप आया है। देखिए, 9 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कर रहा है हर्मिट की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर के अंदर पहले मेच्योरिटी थी, लेकिन फिर आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, जब इनको पेन मिला है, जब इनको रियलाइज़ हुआ है कि यही पेन इन्होंने आपको दिया था, तब इनको, जब अपने ऊपर पड़ी है, तब इनको आपके दर्द का एहसास हुआ है। ओके, बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लव तो करते थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी चेंज हुई है कि इधर आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उधर वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी पेन में है। क्वीन ऑफ कप क्यों है डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ कप, फाइनली आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आपने अगर इनको अपना लव ऑफर दिया किया था, एंड इन्होंने इग्नोर किया था, तो ये भी डिप्रेशन में है, एंड उधर मुझे आपकी कंडीशन भी डिप्रेस ही दिखाई पड़ रही है। दोनों लोग डिप्रेशन में ही हैं, क्योंकि दोनों लोग बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी, तो किसी एक के साथ दो कंडीशन निकल के आ गई हैं। एक में क्या है कि किसी एक के साथ इनजस्टिस किया, इसकी वजह से आज आपके पार्टनर के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में लव तो था, मे बी आप अनअवेयर थे, आपको नहीं पता था कि आपके पार्टनर आपसे कितना लव करते हैं। तो
तो इधर उन्होंने भी सफ़र किया है, इधर आपने भी सफ़र किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में क्या फीलिंग है उनकी आपके लिए। लव, आपके पार्टनर आपके पास ही आना चाहते हैं, इनका दिल अभी भी आप ही के पास है। फ्रीडम, किसी रिलेशनशिप से आज़ाद होकर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी भी आप ही से लव करते हैं एंड इनका दिल हमेशा आप ही के पास रहता है। ओके, इनका दिल क्या कहता है? डिवाइन, एक कार्ड दीजिए इंट्यूशन से। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न 42, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप बहुत बड़े दिल के हैं। अगर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ भी किया है तो आप उनको माफ़ कीजिए, एंड अगर आपसे गलती हुई है तो आप उनसे माफ़ी मांगिए, या फिर मतलब अपने दिल में ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, अपने दिल से अगर आपको रिग्रेट है तो फिर वो माफ़ी हो गई आपके लिए। ठीक है, डिवाइन थोड़ा सा और बताइए। 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि बस आप विनम्र हो जाइए। तो ज़्यादातर तो मुझे आपके पार्टनर की गलती दिख रही है, क्योंकि आपके लिए यही माफ़ करने वाली एनर्जी आ रही है कि जो भी गलती की है आपके पार्टनर ने उतना झेल लिया है, तो अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस, मैं कितनी देर से यही बोल रही थी, देखिए यही एनर्जी आ गई फॉरगिवनेस वाली। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा दूँ, ये देखिए। ठीक है, तो गलती आपके पार्टनर की ही है, एंड अगर ऐसा कुछ भी है, मे भी आपसे भी गलतियां होती, गलती सबसे होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप उनको माफ़ कीजिए, बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय माता दी।